चलिए इसी बीच रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि रायपुर से सामने आ रही है। दरअसल मोर दुआर साई सरकार महाअभियान का शुभारंभ हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय ने इसका शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस 2.2 का सर्वे भी किया जाएगा। आवासहीन परिवारों के सर्वेक्षण का अभियान रहेगा। घर घर जाकर पात्र परिवारों की पहचान होगी। दरअसल 2025 में 11.5 लाख पक्के मकानों का लक्ष्य रखा है और 3.59 लाख से अधिक लाभार्थी अभी तक लाभान्वित हुए हैं। और 2025 में सरकार के द्वारा ये लक्ष्य तय किया गया है कि इस साल 11.5 लाख पक्के मकान दिए जाएंगे और ये मकान उन लाभार्थियों को, उन पात्र हितग्राहियों को दिए जाएंगे जिन्हें इनकी बेहद जरूरत है। और इसी के चलते मोर दुआर साई सरकार महाअभियान का शुभारंभ किया गया है। तो सीएम विष्णुदेव साय ने इस अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस 2.0 का सर्वे शुरू किया गया। आवासहीन परिवारों को इस दौरान उनका सर्वे किया जाएगा और उसके बाद उन्हें पीएम आवास से लाभान्वित भी किया जाएगा। तो इस उद्देश्य के साथ ये जो महाअभियान है शुरू किया गया। मोर दुआर साई सरकार महाअभियान की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस महाअभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना प्लस 2.0 का इस दौरान सर्वे किया जाएगा और उन पात्र हितग्राहियों तक इस अभियान के जरिए पहुंचने की कोशिश की जाएगी जिन्हें अभी तक योजना का लाभ नहीं मिला है, जो वाकई पात्र हैं और जिन्हें प्रधानमंत्री आवास की बेहद जरूरत है। ऐसे में उन परिवारों को, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा और इस अभियान के तहत उनका सर्वे कर, उनका सर्वेक्षण करने के बाद उन्हें इस योजना से लाभान्वित कराया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, मोर दुआर साई सरकार महाअभियान का शुभारंभ हो चुका है और इस अभियान का शुभारंभ इस उद्देश्य के साथ किया गया कि जितने भी पात्र हितग्राही हैं जो पीएम आवास योजना से वंचित है, जिन्हें जरूरत है, उन्हें ढूंढा जाएगा, उन्हें चिन्हित किया जाएगा और उन्हें उस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, सरकार द्वारा एक बड़ा अभियान, महाअभियान एक तरह से कह सकते हैं कि इसे चलाया जा रहा है। मोर द्वार साई सरकार, इसका 30 अप्रैल तक ये लगातार ये कार्यक्रम यहाँ पर जारी रहने हैं। अभी भी 2 दिवसीय दौरे पर यहाँ पर मुख्यमंत्री बस्तर दौरे पर वहां पर हैं। लगातार वहां पर लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे हितग्राहियों से मिल रहे हैं जिन्हें अब तक, इन लोगों का जब अब तक जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अब तक नहीं दिया गया है। क्या कारण थी, उसकी समीक्षा बैठक वहां पर की जा रही है। क्या कारण थी कि अब तक इनको लाभ अब तक इन तक नहीं पहुंच पाया है। अब तक का लक्ष्य अगर देखा जाए तो 2024-25 में अब तक 11,50,000 के करीब जो पक्के मकान है वो उनका एक लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। अब तक कुछ 3 लाख 59,000 के करीब जो है वो पक्के मकान वहां पर दिए जा चुके हैं। 11 लाख का और लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। तो ऐसे क्या कारण है कि जिन लोगों को मकान नहीं मिल पा रहे हैं, किन चीजों में कमी आ रही है, क्या फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, सरकारी कामकाज में कहीं रुकावट आ रहा है, क्या कारण है, वो सभी चीजों के ऊपर समीक्षा बैठक की जा रही है। और ये पूरा टारगेट एक तरह से लेकर चल रहा है कि 2025 के अंत तक जो एक 11 लाख का एक बड़ा टारगेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा अचीव करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस योजना का लाभ उनको मिल सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पक्का घर उनका हो। और आने वाले 2025 के बाद एक बड़ा लक्ष्य जो है, क्योंकि जो पूरी योजना है वो 18 लाख घरों का है, तो अभी 2025 तक के लिए 11 लाख का एक लक्ष्य है। अगर ये 11 लाख का लक्ष्य पूरा होता है तो नई जो लक्ष्य होगा वो 18 लाख का होगा। तो चूंकि केंद्र सरकार ने पहले कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में 18 लाख का प्रधानमंत्री आवास योजना है जो है वो हम बना कर देंगे, और यही पहला लक्ष्य जो है वो 11 लाख का है। अब ये देखना होगा कि किन कमियों से जूझ रहे हैं लोग, क्या चीजें हैं। यही वजह है कि सरकार द्वारा मोर द्वार साई सरकार की योजना चलाई गई, ताकि घर घर जाकर या लोगों से रूबरू मिलकर इस योजना को लाभ ना पाने का क्या कारण है वो सीधे तरीके से जान सके। जी बिल्कुल, यानी कि इस जो महाअभियान के जरिए कहीं ना कहीं ये उद्देश्य सरकार का रहेगा और ये कोशिश रहेगी कि जितने भी लोग इस योजना से वंचित हैं और जो वाकई पात्र हैं, जिन्हें जरूरत है, वे इस योजना का लाभ उठा सके, लाभान्वित हो सके, ये सुनिश्चित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।